हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है और समझ लेते हैं कि कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, कहाँ तक का मोमेंटम मार्केट करता हुआ दिख सकता है, किस रेंज में ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है और नेक्स्ट वीक में कहाँ तक के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, देखिए पुट कॉल रेशियो ये क्या बता रहा है कि 0.772 यानी कि मई मंथ के आखिरी दिन और जून सीरीज के पहले दिन अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो आपका निफ्टी का 0.772 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, मतलब मार्केट यहां से बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो 1.05 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो पिछले कई दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो विक्स में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये विक्स आपको 14 के नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार विक्स आपका अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 19 रुपए तक था, अब 16 रुपए पे स्टेबल चल रहा है। तो अगर ऐसा ही मूड माहौल मार्केट का रहा तो ये विक्स आपका आराम से 14 रुपए के नीचे आ जाएगा और फिर एक सस्टेनेबल तेजी मार्केट में आपको बनती हुई दिख सकती है, ठीक है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ, देख लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो देखिए यूएस मार्केट तो नेगेटिव ही चल रहे हैं। हालांकि देखिए 80-90 पॉइंट की नेगेटिविटी डाउ जोन्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि 42,000 से लेके 42,150 का लेवल जब तक डाउ जोन होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स आप यही मान के चलिए कि इसमें कोई वीकनेस नहीं है। ये एक कभी भी आपको 42,500 से 800 के लेवल दिखा सकता है। एक हल्का सा भी पॉजिटिव न्यूज में ये अच्छा खासा रैली अपसाइड कर सकता है, क्योंकि ये 42,000 से लेके 42,150 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है डाउ जोन्स के लिए। एसएमपी 34 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 172 पॉइंट नेगेटिव है और यही कारण है कि आईटी इंडेक्स आपका लगातार गिर रहा है। यूरोपियन मार्केट ठीक ठाक ही थे, कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव कुछ इंडेक्सेस नेगेटिव क्लोज हुए थे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में एक नेगेटिव सेशन देखने को मिला था। एफआई और डीएच का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए पिछले कई दिनों से मई सीरीज में बाइंग करने के बाद लगातार सिर्फ कैश मार्केट में नजर रखिए, आज अगर आप देखेंगे तो 6,450 कॉन्ट्रैक्ट्स की एफआईस की कैश मार्केट में सेलिंग है, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये भी समझना इंपॉर्टेंट, देखिए कि इंडेक्स लॉन्ग इनकी अभी तक 20% है, लेकिन इंडेक्स शॉर्ट अभी तक इनका 80% है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में मोमेंटम आना है ऑन द अपसाइड तो ये एफआईस का डेटा आपको पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखेगा, ठीक है। हालांकि डीआई ने कवर करने की कोशिश की है, 9,096 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ क्लोज किया है इन्होंने पॉजिटिव होकर। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1081 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और मेजरली ये नेगेटिविटी कहाँ है, देखिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कुछ खास नेगेटिविटी है नहीं। इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिव है 21,256 कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने खुलते क्या किया, देखिए निफ्टी में 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की नेगेटिविटी है, लेकिन 21,460 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पॉजिटिविटी है, मतलब इन्होंने हेजिंग की है फ्यूचर्स के साथ। ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट इंडेक्स ऊपर चला भी गया तो भी जो इन्होंने ऑप्शन के थ्रू हेजिंग की वहां से इनका पैसा बन जाएगा, ठीक है। और हेजिंग अच्छी खासी की है। 1,000 फ्यूचर्स के लॉट बेचे हैं तो 21,000 ऑप्शंस के लॉट खरीदे हैं, मतलब 1:20 का रेशियो, तो बड़ी चीज है। स्टॉक फ्यूचर्स 246 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, तो ठीक है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। स्टॉक ऑप्शन 2528 कॉन्ट्रैक्ट्स की 2528 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है और आपको किन बातों पे नजर रखनी है। तो देखिए ऊपर नीचे के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ऊपर क्या इंपॉर्टेंट है, ये 25,116 और ये 25,070, ठीक है, या 62-60 मान सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 116 का हाई था, क्लोजिंग 62 की थी, डेट है 15 मई। 16 मई का हाई 70 का है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 25,062 का हाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका वही 25,079 का हाई है, यहाँ पे आपका 25,062 का हाई है। तो मतलब कुल मिला के 5-6 दिनों की जो रुकावट है वो क्या बता रहा है कि 25,060 से लेके 25,120 का ये जो जोन है 60 पॉइंट का, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ है। फिर पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए 704 का लो, यहाँ पे 737 का लो, यहाँ पे आपका 677 का लो, आज भी 717 का लो। तो कहीं ना कहीं मार्केट 700 के लेवल पे सपोर्ट भी दे रहा है। देखिए मतलब 650 से 700 की रेंज हो गई आपके सपोर्ट की और ऊपर 25,060 से लेके 25,120 की रेंज हो गई रेजिस्टेंस की।
लेकिन पिछले कई दिनों में हमें क्या देखने को मिला कि ये ट्यूसडे वाला दिन अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद से ये 3 दिन लगातार मार्केट और छोटे से रेंज में आ चुका है। ऊपर का रेंज 864, 892, 863, मतलब 900 का लेवल पार करना मुश्किल हो रहा है। नीचे की तरफ वही 700 का लेवल। तो ये 700 से लेकर 900 का रेंज एक छोटा रेंज हो गया। 900 का रेंज पार करेगा तो 25,060 से लेके 25,120 के लेवल तक जाएगा, और नीचे 700 का लेवल अगर टूटा तो फिर आपका ये 20 का लेवल आपको दिख रहा है 630, यहाँ तक आपको ये आता हुआ दिखेगा। क्योंकि हर बार हमने क्या देखा, देखिए कि 20 को टच किया एक बड़ी रैली, 20 को टच किया एक बड़ी रैली, यहाँ भी 20 को टच करके अभी फिलहाल साइडवेज है, लेकिन मंडे से एक बड़ी रैली स्टार्ट कर दे अप टू द लेवल ऑफ 25,350 तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आ जाते सीधा सीधा देख लेते हैं। हाँ, आ जाते सीधे सीधे देख लेते हैं कि क्या ओपनिंग रेंज रह सकती है कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए, और आपको किन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बनती हुई नजर आ रही है निफ्टी के चार्ट में, 24,750 से लेके 24,800 का ही रेंज रहेगा। अब अगर निफ्टी आपका 24,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट्स में नीचे क्लोज नहीं करता, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,800 के अगर ऊपर क्लोज करती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट हम जो मेंटेन करेंगे 24,890 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 900 910 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पार करेगा तो फिर 25,060 तक के लेवल दिखाएगा। देखिए क्या है ना, मार्केट में जो दिख रहा है उसके हिसाब से वर्क करेंगे ना तो ठीक है। जबरदस्ती कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक जाएगा, वैसा लग रहा है वहां तक जाएगा, तो लगने के हिसाब से देखिए मार्केट नहीं चलते। मार्केट चलते हैं प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से। अगर आपको लेवल्स निकालना मार्केट में आ गया एक बार, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो 890, 25,060 ये टारगेट्स होंगे। अगर 800 के ऊपर टिक जाता है तो 24,750 का स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा, कुछ ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर निफ्टी 24,800 की नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, ऊपर क्लोज ना कर पाए 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 800 के बिलो अगर क्लोज करता है, तो हमें पता है सपोर्ट कहाँ खड़ा है, 700 710 की रेंज में पहला सपोर्ट। और दूसरा मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 630 का, क्योंकि अभी भी मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि यही खड़ा है, यही है 20 का लेवल। तो 710 630 ये दो टारगेट बनेंगे नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस वही छोटा सा मैं 24,850 पे मेंटेन करूंगा। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। और 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ जिन लोगों को पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। 24,800 में एक और ब्रेक का लेवल है, टूटेगा तो कहां तक आ सकता है, ये 710 के जोन तक, क्योंकि 704 708 फिलहाल के लिए तो इसी रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये टूटेगा तो 20 का लेवल कहां आ रहा है, 630 पे। हाँ एग्जैक्टली 630 रुपये 50 पैसे पे आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा दूसरा टारगेट। ठीक है, ऊपर अगर 24,900 के लेवल को पार करता है, पहला टारगेट तो 890 का है, 890 से लेके 900 की इस रेंज को अगर पार करके निकलता है, तो उस केस में ऊपर की तरफ मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, मेरा पहला टारगेट रहेगा 25,060। ठीक है, तो 25,060 के इस टारगेट के साथ फिर हम पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये आपके प्रॉपर टारगेट हो गए निफ्टी के। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, और 55,500 में एक और ब्रेक का लेवल था, उसके ऊपर जिन लोगों ने बाई किया 55,800 का पहला टारगेट, यानी कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था उन लोगों को आराम से 550 से लेके 600 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला था। अभी क्या, आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसीलिए मैं आपको डिटेल व्यू की पैटर्न के हिसाब से कितना प्रॉफिट बना क्या नहीं बना वो सारी कैलकुलेशन पार्ट में नहीं आ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मंडे के लेवल्स बता रहा हूँ। और बात करते करते देखिए अचानक से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है,
लेकिन देखिए हमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये 750-800 पॉइंट पॉजिटिव थे तो भी हम नहीं बढ़े। ठीक है, तो ये आज गिर भी रहे हैं तो भी हम बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि हमारे मार्केट में देखिए कुछ बुरा नहीं है, इसलिए हम फिर भी हम बढ़ नहीं रहे हैं। तो कुछ बुरा नहीं है तो फिर घटेंगे कैसे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल का वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया बैंक निफ्टी में उनको 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 600-650 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। ठीक है, आज आते सीधा ओपनिंग कहाँ कर होगी बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अगर आप देखेंगे ना तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। ठीक है, लाइफ टाइम हाई आपका ये था 56,098 का, लेकिन क्लोजिंग था 55,370 का। यहाँ पे क्लोजिंग था 647 का, यही 22 अप्रैल का, यही हाईएस्ट क्लोजिंग थी। ठीक है, आज लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने हाईएस्ट क्लोजिंग को ब्रेक किया है और 750 पे क्लोज किया। दैट मींस बैंक निफ्टी क्लियर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। आपको क्या करने की जरूरत है वो समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी का देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रहा है ना, वो आपका बन रहा है यही 600 से 700 के लेवल पे। ठीक है, पचपन हजार 600 से 700 के लेवल पे बन रहा है। और देखिए अभी 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और सबको पता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो आना ही है, लेकिन मॉनसून क्योंकि पहले आया है तो हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट का आ जाए। तो बैंक निफ्टी के लिए फिर वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा और बैंक निफ्टी फिर वहां से आपको एक नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखेगा। तो 55,600 में एक और ब्रेक का लेवल रहेगा। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,600 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट क्या मेंटेन करूंगा मैं यहाँ पे, टारगेट मैं मेंटेन करूंगा 55,800 और 55,950। क्योंकि देखिए 56,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ेगा तो नया लाइफ टाइम हाई भी बनाएगा और फिर ऊपर 56,350 तक की जगह भी खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए मंडे के लिए यही दो मेजर टारगेट्स पे नजर रखिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 55,440 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,600 नहीं 55,500 के लेवल के नीचे क्लोज करे तो ठीक है, हमें यहाँ इस 100 पॉइंट के रेंज में कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अगर 55,500 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज करे तो ही एक शॉर्ट की पोजीशन बनाइएगा। टारगेट्स आपके सेम वही रहेंगे 55,300 से लेके 100 तक के, क्योंकि 55,000 का लेवल इस समय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। और उस केस में फिर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 55,660 के लेवल पे। ठीक है, तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। टारगेट्स में आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। देखिए ऊपर की तरफ 800 का तो मार्क किया है, ये थोड़ा सा हमने कम किया है क्योंकि लग नहीं रहा कि इतना इजीली इन लेवल्स को बैंक निफ्टी तोड़ पाएगा, इसीलिए 950 तक का ये टारगेट मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। नीचे के टारगेट्स ऑलरेडी मार्क दिए हैं, 500 के बिलो ही शॉर्ट कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। और 600 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखे तो आराम से बाई कर लीजिएगा 800 से लेकर 950 के मिनिमम टारगेट्स के लिए। फाइनल टारगेट अगर 56,000 को पार किया तो फिर 56,350 तक का देखने को मिलेगा। तो ये आपके प्रॉपर बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। निफ्टी को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात है कि जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ। देखिए कि 2 जून से आपके 1 मंथ के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं जून सीरीज के, और 1 या 2 सीट्स ही शायद बची हुई है, क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टॉपिक समझाने के बाद 5 फंडामेंटल टॉपिक क्या क्या सिखाते हैं, 5 फंडामेंटल टॉपिक जिससे कि एक दिन पहले आप मार्केट का एनालिसिस करना सीख सके और अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि देखिए लाइव मार्केट में ना कि ये लेवल टूटेगा मैं बाई करूंगा, ये लेवल टूटेगा मैं शॉर्ट करूंगा, ये सब इतना इजी नहीं होता। आप जब तक सोचेंगे तब तक मार्केट कहीं का कहीं निकल जाता है। तो इसीलिए अगर आपने एक दिन पहले ही अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार रखा है कि मुझे इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, इस लेवल के ऊपर बाई करना है, और कहाँ तक के लिए बाई करना है और कहाँ तक के लिए शॉर्ट करना है, तो उस केस में फिर आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए 5 फंडामेंटल टॉपिक्स और एक ही पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और उसके साथ 2 इंडिकेटर टू फाइंड आउट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट। एक इंडिकेटर आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करेगा, एक साइडवेज मार्केट में, और पैटर्न के थ्रू आप एंट्री बना ही लेंगे। ठीक है, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवाते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज भी होती है ताकि आपको अभी तक क्या समझ में आया है ये हम समझ सके, और उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मंथ का ये कोर्स होता है और 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए कोई ग्रुप
ऐसा नहीं है कि 15, 20 या 50 लोगों को मैंने भर लिया है ग्रुप में और एक सबको एक साथ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, नहीं। डेली फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ये 5 दिन इन ए वीक, और सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे का कोई भी 1 घंटे का स्लॉट अपने लिए बुक करवा सकते हैं। तो सिर्फ 2 सीट्स ही बची हुई हैं, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा मेरा 9685507585। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स वहां पे मैसेज करवा दूंगा, और जैसे टाइम मिलेगा हम उस पे ऑन कॉल डिस्कशन भी कर लेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।